भक्तों, 2025 महाशिवरात्रि बेहद ही खास और पवित्र होने वाली है। इस बार आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है उन माताएं बहनों के लिए जो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। रहे भक्तों, 2025 में पढ़ने वाली महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली। भक्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, जितने भी हम आपको जानकारी बताते हैं वह वेदों और पुराने से लेकर आते हैं और फिर आपके लिए हम वह जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज को महादेव पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। 2025 महाशिवरात्रि पर्व, इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। वहीं तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। शिवरात्रि की व्रत में भक्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, हल्दी खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिवजी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवजी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल, शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़वाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि
हिंदू परंपरा का एक बहुत बद्धा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीजों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवनदायिनी होती है, अतः जितनी ज्यादा और जितना समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होती है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिव जी की उपासना। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए। शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहें। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीजें अर्पित करें। एक साथ चीजें न मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। एयूएम पार्वतीपतये नमः का यथाशक्ति जप करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो उत्तम होगा। सुखद वैवाहिक जीवन का उपाय। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। अर्पित करते समय शिव शिव कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने बेल पत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महा उपाय, रात्रि में शिवजी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें शमी पत्र अर्पित करें। साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। जो भी मनोकामना है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा नहीं करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गाय को माता समान कहा गया है और गाय की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को दूध बहुत पसंद है, इसलिए महाशिवरात्रि पर दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना काफी शुभ साबित होता है। इस दिन घर में दूध और दूध से बने पकवान बनाएं और भोग के बाद उन्हें गरीबों में वितरित कर दें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा को दूध दिखाकर इस दूध का दान कर दें। आपको बता दें कि भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और दूध का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दूध दान करना आज के दिन काफी लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मीठी चीजों जैसे मिठाई, पकवान, चीनी, खीर आदि का दान करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होगा और परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन जातक को शनिदेव से संबंधित काली वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस दिन आप काले तिल का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बरसती रहेगी।